ओम शांति। इस बेहद यज्ञ में जितना महत्व हमारी दादियों का, बड़ी बहनों का रहा है, ऐसे ही दादियों ने भाइयों को भी बहुत आगे बढ़ाया, अपना साथी और सहयोगी बनाया। यज्ञ के 5 पांडव जो गाए हुए हैं, मेरा 4 पांडवों के साथ बहुत नज़दीक का संबंध रहा। दादा विश्व किशोर तो हमारे आने के पहले ही अव्यक्त हो चुके थे। उनकी बहुत सारी विशेषताएं जो हमारे बड़े भाइयों ने अनुभव की हैं और बताई हैं, उसके विषय में मैं इतना नहीं बता सकता। लेकिन दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर, दादा चंद्रहास और दादा अर्जुन, ये 4 दादाएं, जिसमें 3 दादाएं बहुत एक्टिव रूप में, बहुत यज्ञ रक्षक बनकर के, दादियों के हर सेवा में साथी बनकर, सहयोगी बनकर, हाँ जी का पाठ पढ़ करके यज्ञ को आगे बढ़ाने में, यज्ञ के हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। दादाओं की एक नेचर में रहा कि दादियों ने जो कुछ कहा है सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके यज्ञ में सदा साथी सहयोगी बनकर, राइट हैंड बन कर के रहे और बहुत अच्छी सेवाओं की यादगार छाप की तरह छोड़कर गए। मैं सबसे पहले दादा विश्वरतन, जिनका लौकिक में वरियल दादा नाम था, और दादा विश्वरतन यज्ञ की हड्डी हड्डी सेवा, स्थूल सेवा में बहुत एक्टिव और बहुत अलर्ट थे। जो कुछ हम सबको सिखाया, प्रैक्टिकल में दादा पहले आगे रहकर खुद करते थे और फिर हम सबको सिखाते थे। मुझे याद है दादा को अपना कमरा भी नहीं था। दादा रात के समय यीशु दादी जी के ऑफिस में ही सोते थे। उनका वहाँ संदल था और बाथरूम के लिए बहुत दूर गेट पर जाना पड़ता था। कहीं नज़दीक में बाथरूम भी नहीं था। बहुत त्याग मूर्ति, और जो दादियों ने कहा, जब कहा, सदैव हाँ जी का पाठ पढ़ा। दादा रात को जग करके पहले पानी अकेले खुद गर्म करते थे, जब तक हम सब भाई नहीं आए हैं। पूरे भंडारे में उनका ही पार्ट था, रोटी बनाने का, रात को पहरा देने का, कमरों में इधर उधर जहाँ पर ज़रूरत होती थी वहाँ पर रहना, उसकी सुरक्षा करना, सब प्रकार की सेवाएं। और साथ साथ दादा यज्ञ के डॉक्टर भी थे। कोई को कोई बीमारी होती थी, खुद ही इंजेक्शन लगाते, खुद ही दवाई देते। न कोई डॉक्टर थे, न कोई भाई थे। तो दादा विश्वरतन ने यज्ञ के अंदर बहुत ऑलराउंडर सेवाएं की, और ऑलराउंड हो करके भी इतना हल्के, इतना शांत गंभीर मूर्त, कभी भी कुछ वर्णन चिंतन नहीं किया। दादियों ने कहा, दादा आज यहाँ बैठना है, हाँ जी। कभी ये नहीं कहा वहाँ मुरली चल रही है, वहाँ बाबा आए हुए हैं और मैं यहाँ पहरा दूँ, नहीं। दादी ने कहा है, बड़ों ने कहा है, मुझे यस करना है। तो दादा विश्वरतन बहुत अच्छे आज्ञाकारी बन करके रहे। और सबसे पहले जब अकाउंट रखना शुरू किया गया तो रमेश भाई के साथ दादा ने अकाउंट डिपार्टमेंट भी संभाला। दादियों के साथ उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, तो जितने पत्र जाते थे उन पर एड्रेस दादा ही अपने हाथ से लिखते थे। तो ये सेवाएं करते, भंडारा संभालते, सब प्रकार की सेवाओं में अपना योगदान देते, ऑलराउंडर सर्विस करते हुए दादा की जो रॉयल चलन थी, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनके योग की सिद्धियां थीं, वो सचमुच देखने जैसी थी। विदेशी लोग जब दादा को देखते थे तो ये कहते थे, क्या ऐसे ही बाबा होंगे? उनका चलना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना बहुत रॉयल, ऐसा रॉयल था। मान लो कोई हम लोग जोर से चलते थे और चप्पल की आवाज़ आती थी तो कभी कभी ऐसे प्यार से बुलाते थे, इधर आओ, ये जो तुम चल रहे हो ना, ये धरती माँ को दुख दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, ऐसे थोड़ी चलना होता है। देवता ही कैसे चलते हैं? ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। भाग भाग के क्यों जा रहे हो? क्यों चप्पल को घिस रहे हो? ये यज्ञ का भी नुकसान कर रहे हो और धरती माँ को भी तकलीफ़ दे रहे हो। ऐसे एक शिक्षा ऐसी देते, प्यार से सिखाते थे, और साथ साथ और दूसरी शिक्षा देते थे। कभी मान लो हमने ज़ोर से बोल दिया या हंस दिया तो कहते थे, इस हंसी में भी विकार समाया हुआ है, क्यों हंस रहे हो? बाबा कहता है, कभी देवताएं हंसते हैं क्या? ये तो मुस्कराते हैं। कितना प्यार से देखो,
कितना मुस्कुराते हुए देवताओं को दिखाया गया है। आप लोग हंस करके वायुमंडल को खराब करते हो, इसलिए हंसी में भी विकारों की बदबू है। ऐसे दादा बहुत प्यार से एकदम धीरे से आवाज़ से सिखा देते थे, ट्रेनिंग देते थे। और कभी भी कोई भी सेवा हो, दादा के पास अगर हम चले गए, दादा से ही मैंने सिंधी भाषा सीखी, पढ़ना लिखना सीखा। और दादा बहुत समीप एकदम ऐसे फ्रेंडली बात करते थे, ऐसे नहीं कोई भारी है। कभी भी दादा के पास चले जाओ, मुस्कुराएंगे, आओ आओ कोई काम है बैठो। लेकिन बहुत स्लोली, बहुत एक्यूरेट, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया। लास्ट में वो बहुत जो ड्राफ्ट आते थे, चेक आते थे, मनी ऑर्डर आते थे, दादा की साइन से ही सब काम चलता था अकाउंट डिपार्टमेंट में। लास्ट तक भी दादा ने विश्व रत्न पूरा साइन ऐसे किया जो जरा भी कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता। हर प्रकार की तपस्या देखो तो ऐसे टांग पर टांग चढ़ा करके जैसे तपस्वी आत्मा बैठी है, एक टिक। मैं समझता हूँ शायद 45 मिनट के योग में दादा ने कभी टेका नहीं लिया पीछे, और ऐसे बैठ कर के दृष्टि दी, ऐसी सकाश देते थे जैसे एकदम तपस्वी मूर्त। तो दादा ने योग अभ्यास भी ऐसा किया। अपने अंदर की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, प्योरिटी, जितनी विशेषताएं दादा की वर्णन की जाए, नंबर 1 बन करके एक हम सब के आगे उदाहरण रखा। और चलते फिरते पूरा दिन सेवाएं करते, रात को ऐसे भोजन के सामने बैठे बैठे भोजन खाते खाते बाबा की गोदी में चले गए। तो ऐसी महान आत्मा जो दादा बाबा की राइट हैंड बन कर के रही, दादियों की राइट हैंड बन के रही, सदा अपना रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा रखा, तो वो हमारे लिए बहुत आदर्श मूर्त, प्रेरणा मूर्त बन कर के रहे। ये हमारे यज्ञ के पूर्वज जो हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं दे के, बहुत कुछ गुणों का दान दे कर के गए हैं, हम सब उनके कदम पर कदम रखते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। ओम शांति।